हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सैनिटरी इंजीनियरिंग। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। द ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विच डील विद द रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी लिविंग कंडीशन इज नोन एज सैनिटरी इंजीनियरिंग। तो सैनिटरी इंजीनियरिंग हमारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो कि डील करती है जो भी हमारा लिक्विड वेस्ट रहता है इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक जगहों का, उनको किस तरीके से रिमूव करा जाए, यानी कि किस तरीके से कलेक्शन होगा और किस तरीके से उनका डिस्पोजल होगा। वो सारी की सारी जिस ब्रांच के साथ हम डील करते हैं उस ब्रांच को हम सैनिटरी इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो सैनिटरी सिस्टम किसी भी टाउन में किस तरीके से वर्क करता है उसको हम एक मैप के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल में, उसको हम पंप्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम में शो कर रखा है। कलेक्शन के बाद जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो रहता है हमारा बार स्क्रीनिंग। बार स्क्रीनिंग में जो भी हमारे ट्री के ब्रांचेस रहते हैं, इस टाइप के जो बड़े वेस्ट रहते हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। बार स्क्रीनिंग के बाद जो भी हमारा वेस्ट रहता है उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे हमारा जो सॉलिड वेस्ट रहता है वो बॉटम में स्लज के रूप में सेटल डाउन हो जाता है, और जो हमारे लाइटर वेट के वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो इस कम फॉर्म में टॉप सरफेस ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लोट करने लग जाते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक के जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें जो हमारा सॉलिड वाला पार्ट था जिसको हम स्लज बोलते हैं उसको स्लज डाइजेस्टर में ट्रांसफ़र करते हैं। स्लज डाइजेस्टर में जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका वॉल्यूम सबसे पहले रिड्यूस करते हैं और उसके ऑर्डर को रिमूव करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं स्लज डाइजेस्टर में। स्लज डाइजेस्टर के बाद इसको हम सॉलिड डिस्पोजल में लास्ट स्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं। सॉलिड डिस्पोजल में जो हमारे सॉलिड रहते हैं उनको हम फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करते हैं और ऐसा मैन्योर ऐसा फर्टिलाइज़र उनको फील्ड में फर्दर यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में जो हमारा सेकंड टाइप का वेस्ट बचता है जो कि लिक्विड फॉर्म में, उसको हम फर्दर सेकेंडरी एरिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंडरी एरिएशन में हम यहाँ पे एरिएशन की प्रोसेस करते हैं, जिसकी मीनिंग है हम यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को, ताकि जो भी हमारा स्मॉल पार्टिकल्स के वेस्ट मटेरियल है माइक्रो ऑर्गेनिम्स उन्हें रिमूव या डाइजेस्ट कर सकें। अब सेकेंडरी एरिएशन में जैसा कि हमने फिगर में शो कर रखा है, दो टाइप के पाइप कनेक्टेड रहते हैं। एक पाइप हमारा एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है, दूसरा हमारा सेकंड कैलीफायर को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट पाइप की जो कि सेकेंडरी कैलीफायर में कनेक्टेड है। तो सेकेंडरी कैलीफायर में जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि हमने उन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी थी, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स के जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिकम्पोज करते हैं और जितना भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट है उनको वहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं। अब फर्दर यहाँ पे कंप्लीटली वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होता है, जिसके कारण हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम दोबारा से सेकेंडरी एरिएशन में सेकंड पंप के थ्रू सेकेंडरी एरिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत वाटर ऐड करते हैं ताकि फ्लो होने में जो भी हमारा स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हें हेल्प मिल सके। तो अभी भी हमारा जो बचा हुआ वेस्ट है सेकेंडरी कैलीफायर में, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज के रूप में सेकेंडरी एरिएशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय एडिंग ऑफ वाटर। तो इसके बाद जो भी हमारा वेस्ट बचता था सेकेंडरी कैलीफायर में उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं डिसइंफेक्शन टैंक में। डिसइंफेक्शन टैंक में जो भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको हम यहाँ पे किल करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं बाय एडिंग ऑफ क्लोरीन, और फर्दर इसको हम यहाँ पे पंप के थ्रू ट्रीटेड वाटर को डिस्चार्ज करते हैं जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज होंगे वाटर के। तो इसमें अगला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सैनिटरी इंजीनियरिंग। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा इट हेल्प्स इन जनरल डेवलपमेंट ऑफ सिटी। तो किसी भी सिटी का अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो उसमें एक अच्छा सैनिटरी सिस्टम होना
एसेंशियल है। तो इसी में हमारा सेकंड पॉइंट है, द वेस्ट ऑफ अ कम्युनिटी कैन बी कलेक्टेड एंड डिस्पोजल इन ऑफ अ सिस्टमेटिक मैनर। तो किसी भी कम्युनिटी का जो वेस्ट है उसको किस तरीके से हमें कलेक्ट करना है या कौन सा मेथड हमें यूज़फुल रहेगा पर्टिकुलर सिटी के लिए और कौन से मेथड से हमें उसे डिस्पोज करना है, वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए, जिसको हम सैनिटरी इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट है, द रेन वाटर फ्रॉम द टाउन कैन बी रिमूवल इफेक्टिवली। तो जैसे कि रेन वाटर है वो इनिशियल कंडीशन में तो सॉइल वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो रन ऑफ वाटर रहता है वो फिर जैसा हम देखते कभी आज सड़कों में बहने लगता है, तो उसको किस तरीके से हमें कलेक्ट करना है ताकि जो हमारा टाउन का सिस्टम वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो ये सारी की चीज़ें हम सैनिटरी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अ गुड इन्वायरमेंट फॉर द पब्लिक हेल्थ कैन बी मेंटेन। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट किसी भी टाउन में हम कैसे मेंटेन कर सकें, ये भी हम सैनिटरी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ डिसीजेस सच एज टाइफाइड, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, अगर हम सैनिटरी इंजीनियरिंग अपनाते हैं तो ये हमें हेल्प करती है बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और भी कई तरीके की बीमारी जो हमें हो सकती है। इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग वाटर सप्लाई फ्रॉम पोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये हमें हेल्प करता है जो भी हमारी वाटर बॉडी है उनको प्रोटेक्ट करने में पोल्यूशन से, क्योंकि जो भी हमारा सीवेज का वेस्ट होता है उसको हम पहले ट्रीट करते हैं, तब जाके वाटर बॉडीज़ में उनको सप्लाई किया जाता है। अगर हम उनको डायरेक्टली सप्लाई करेंगे तो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज होगी वो इससे पोल्यूटेड हो जाएगी, तो ये हमें हेल्प करेगा उसको प्रोटेक्ट करने में। तो इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेस्ट एंड इट्स टाइप्स। तो इसमें जो सबसे पहले टाइप हमारा वेस्ट का वो है हमारा ड्राई वेस्ट। The waste which does not contain any moisture is known as dry waste. Example plastic, wood, glass, metal, paper, etc. तो ऐसे टाइप का वेस्ट जो भी हमारा किसी भी टाइप का मॉइस्चर कंटेन नहीं कर रहा होगा उस टाइप के वेस्ट को हम जनरली ड्राई वेस्ट बोलते हैं। तो जनरली जो हमारा ड्राई वेस्ट रहता है उसको जनरली हम सीवेज के साथ मिक्स नहीं करते हैं, उसको सेपरेटली हैंड ओवर करते हैं जो भी हमारे कलेक्टर रहते हैं। तो जैसा हमारा स्ट्रीट रोड के साइड पे या ट्रक या कार्ट्स या ट्रॉली के थ्रू हम ये जो भी ड्राई वेस्ट रहता है उसको कलेक्ट करते हैं। इसमें जैसा एग्जांपल हमारे पेपर हो गया, ग्रास हो गया, लीव्स हो गया, इनको जनरली हम इनक्लिंटर में बर्न करते हैं, और जो ऐसे वेस्ट रहते जो बर्न नहीं हो पाते उनको हम सब सॉइल में ब्रूड कर लेते हैं। अगले टाइप का जो वेस्ट हमारा वो है सेमी लिक्विड वेस्ट। द वेस्ट विच कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज सेमी लिक्विड वेस्ट। तो ऐसा वेस्ट जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर को कंटेन करता होगा उसको हम जनरली सेमी लिक्विड वेस्ट बोलते हैं, जैसा कि नाइट सॉइल, ह्यूमन एक्सक्रीटा एक्सेट्रा। जो जनरली हमारे सेमी लिक्विड वेस्ट रहते हैं उनको ओपन कार्ट्स या ट्रक्स के थ्रू ना कैरी करके हम एक क्लोज्ड कार्ट्स के थ्रू या क्लोज ट्रक के थ्रू रिमूव करते हैं। इसमें जो अगला टाइप का वेस्ट हमारा वो है लिक्विड वेस्ट। द यूज ऑफ वाटर फ्रॉम बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन, यूरिनल, लैट्रिन्स इज कॉल्ड लिक्विड वेस्ट। तो ऐसा वेस्ट जो जनरली हम बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन के थ्रू कलेक्ट करते हो हमारा लिक्विड वेस्ट में आता है। ये जनरली हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला होता है स्लज, सेकेंड होता है हमारे पास सीवेज। तो स्लज की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, वाटर फ्रॉम किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन, वॉशिंग प्लेस। स्लज जनरली वो टाइप का वेस्ट है जो हमारा किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन और वॉशिंग प्लेस से निकलता है। सीवेज जनरली वो लिक्विड वेस्ट है जो कम्युनिटी से आता है और जिसको जनरली हम क्लोज कंटेनर के थ्रू कैरी करते हैं, और इसको हमें हाईली प्योरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई इम्प्योरिटी। तो इसमें हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ सैनिटेशन। तो पहला पॉइंट है हमारा कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हर एक घर के बारे में एक डस्टबिन प्लेस कर दें, और जैसे ही हमारा वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसी टाइम उसको हम कलेक्ट करें। और डस्टबिन भी हमें दो टाइप के रखने चाहिए, एक हमें ब्लू कलर का, एक हमें ग्रीन कलर का, यानी कि एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए।
तो सेकंड पॉइंट है हमारा कन्वेंस ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमें डिस्पोजल वर्क तक इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहिए ताकि जो भी पब्लिक है उसको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और जो जनरली हमारे पास वेस्ट वाटर रहता है उसे अंडरग्राउंड कंडक्ट के थ्रू डिस्पोजल वर्क तक कैरी करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट है ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन हमें इस तरीके से रखना चाहिए ताकि सफिशेंट लाइट और फ्रेश एयर हमारे रूम तक रीच कर सके। फोर्थ पॉइंट इसमें अवेलेबल ऑफ वाटर। पब्लिक यूज़ के लिए जो भी हम वाटर यूज़ करते हैं वो एक तो प्योर होना चाहिए, दूसरा वो सेफ़ होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी तरीके के हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए जो कि किसी भी टाइप की डिसीजेस प्रोड्यूस कर सके। अगला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। बिल्डिंग में किसी भी तरीके के डैमेज को अवॉइड करने के लिए हमें एक प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा जो भी बिल्डिंग है हमारे पास उसमें किसी भी टाइप का डैम्पनेस नहीं आना चाहिए। सिक्स पॉइंट यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सीवेज को हमें डिस्पोज करने से पहले एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि वो हार्मलेस हो सके और तब जाके उसे हम किसी भी नेचुरल बॉडी में डिस्पोज कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें फ्रेंड, ताकि जब भी हम कभी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे।